तो हेमंत चैलेंज एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेड। तो मेरे साथ है भैया मेरे दोस्त हेमंत। कम से कम 3 बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो मेरे को भी एज एन आर्टिस्ट 3 अपॉर्चुनिटीज का 2 आइडिया मैंने ढूंढ भी लिया है। मैं तो भाई आर्टिस्ट हूँ, मेरे को कोई डर नहीं है। मैं तो हेमंत हम लोग लगभग जो है लास्ट कंप्लीट कर लिए हैं भाई। तो आपका जो चैलेंज था ये मेरे को नहीं लगता ये तीसरा बता पाएंगे। विश्राम। तो मेरे साथ है भैया मेरे दोस्त हेमंत जो कि हैं अभी फिलहाल तो कंटेंट क्रिएटर है, लेकिन साथ साथ बिजनेस का भी बहुत ज्यादा नॉलेज रखते हैं। तो आज हम लोग थनौद में आए तो मैंने मेरे दोस्त हेमंत को चैलेंज दिया कि भाई थनौद में कम से कम कितने अपॉर्चुनिटीज हेमंत? 3, कम से कम 3 बिजनेस अपॉर्चुनिटी मुझे ढूंढना है यहाँ। सिमिलरली दोस्तों मेरे को भी एज एन आर्टिस्ट 3 अपॉर्चुनिटीज आर्टिस्टों के लिए ढूंढना है थनौद। तो हेमंत चैलेंज एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेड। थनौद दोस्तों छत्तीसगढ़ का एक ऐसा गांव है जो कि अपनी मूर्ति कला के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ पे अनेकों प्रकार की मूर्तियां जैसे दुर्गा माता की मूर्तियां हो गई, गणेश भगवान की मूर्तियां हो गई, ऐसे विभिन्न हिंदू भगवानों की मूर्तियां बनाई जाती है। बहुत ही अच्छे सुंदर कलाकार है। ऐसे मूर्तियों को इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं और साथ ही साथ हम इस वीडियो में अपने चैलेंज को भी कंप्लीट करेंगे। मैं तो भाई आर्टिस्ट हूँ, मेरे को कोई डर नहीं है। मैं तो 3 पॉइंट जो है आर्ट नगरी शिल्प नगरी थनौद में मैं निकाल ही लूंगा। मुझे डर है मेरे दोस्त हेमंत के लिए। वो बिजनेसमैन साला यहाँ पे 3 पॉइंट निकाल पाता है कि नहीं निकाल। हेमंत हाँ मैन पावर सप्लाई का बिजनेस बन सकता है क्या इधर? बिल्कुल बन सकता है। आई एम एक्सपेक्टेड मोर जेन्युइन आइडिया फ्रॉम यू। तो ऐसे आर्टिस्ट आपको क्या लगता है मूर्ति को मतलब अजीब तरीके से निकाला जा रहा है, खींचा जा रहा है, इतना मेहनत से इसको बनाया गया है। तो ऐसे आर्टिस्ट आप क्या फील करते हो जब मूर्ति को ले जाया जाता है? एक ना हेमंत बुद्धिज्म में एक कॉन्सेप्ट है मंडला एक जो रंगोली का कॉन्सेप्ट होता है उसमें क्या होते हैं पूरे बुद्धिस्ट जो मुनि होते हैं वो लोग ना एक रंगोली बनाते हैं और लास्ट में उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो ये आपके ना एक साइकिल ऑफ लाइफ को भी बताता है कि किसी चीज के साथ इतना भी आदमी को अटैच भी नहीं रहना चाहिए, लगाव नहीं रहना चाहिए। यू आर द क्रिएटर। जब कोई आर्ट को आप बनाते हो फिर उसको एट अ टाइम आपको छोड़ना भी होता है। मतलब तो एक जीवन का बहुत अच्छा एक सीख भी मिल रहा है इससे। हाँ बस वही बात है। भाई तुझे सच में बताऊं तो मेरे को यहाँ की मूर्तियाँ देख के मतलब आनंद आ गया और साथ ही साथ जो चैलेंज था हमारा उसका 2 आइडिया मैंने ढूंढ भी लिया है। शायद आपने ढूंढा है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने तो ढूंढ लिया है। पहला तो है यहाँ पे देखिए मूर्ति तो लोग बना लेते हैं, बहुत बड़ा बड़ा मूर्ति बनाते हैं, लेकिन उसकी लोडिंग अनलोडिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है। बड़े बड़े ट्रक जो होते हैं हाईवे होते हैं उसमें लोड करना पड़ता है। ये लोग मैनुअली हाथ से करते हैं या फिर क्रेन से करते हैं। उसके जगह पे यहाँ पे एक सिस्टम टेक्नोलॉजी बैठाया जा सकता है। 4 लिफ्टिंग जो मशीन आती है जिसमें हाइड्रोलिक सिस्टम होता है। मूर्ति को सीधा उठा के जिसमें भी रखना है गाड़ी में रख सकते हैं। अगर गाड़ी से उतारना है तो फिर जस्ट ऐसे फंसा के उसको फिर हाइड्रोलिक मदद से नीचे उतार सकते हैं। तो एक बेहतरीन आइडिया यहाँ पे। देखो हेमंत सबसे बड़ा तो मुझे जो अपॉर्चुनिटी लगता है आर्टिस्टों के लिए वो है लाइव स्केचिंग का। अच्छा ठीक है। तो यहाँ पर जो जितने भी प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं या जो बिगिनर आर्टिस्ट हैं जो आर्ट के फंडामेंटल्स को लेके सीरियस हैं वो यहाँ आकर के लाइव स्केचिंग, लाइव वाटर कलर पेंटिंग, ऑयल पेंटिंग, एक्रेलिक पेंटिंग लाइव आकर के करेंगे। तो एक्चुअली होता क्या है जो आर्ट का जो फंडामेंटल होता है, जो कंपोजिशन होता है, लाइटिंग होता है, सेट्स होता है, उसको बहुत बारीकी से आप सीख सकते हो। और यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो आपको बहुत हेल्प करेगा आपके वर्क को इनहेंस करने के।
लेकिन मेरे लिए ये कोई बहुत ज़्यादा तो चैलेंजिंग नहीं था, क्योंकि बचपन से ही थनौद में हम आते रहे हैं और एज एन आर्टिस्ट बहुत सारी चीज़ें होती है जिसको हम एक्सपीरियंस करते ही रहे हैं। ऑलरेडी मैं जो हूँ थनौद सीरीज में वर्क बना ही रहा हूँ, जिसको तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे देख ही पाएंगे मेरे वर्क्स को। उसके साथ साथ अभी थनौद सीरीज में एक बुक भी बना रहा हूँ जो पूरा डेडिकेटेड है थनौद एंड इट्स आर्ट को लेकर। जय देव जय देवश। यहाँ पे गणेश जी की छोटी छोटी मूर्तियां रखी हुई जो कि दिखने में बहुत ही सुंदर लग रही है। मुझे इन मूर्तियों को देख के एक बिजनेस आइडिया आ रहा है जो कि मैं अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि हमारा चल रहा है चैलेंज और दूजे इनको मुझे हराना है चैलेंज में, इसलिए बाद में बताऊंगा। अब जो दूसरा मेरे को जो सबसे बड़ा आर्टिस्ट के लिए अपॉर्चुनिटी लगता है वो है आर्टिस्टों के साथ कोलैबोरेशन। बिल्कुल सही क्योंकि बात। अभी यहाँ पे जो वर्क आप देख रहे हो जो बना रहे हैं वो है मेरा दोस्त जगदीश, जो न सिर्फ आर्टिस्ट है बल्कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी है। बहुत बढ़िया बढ़िया अपने आर्ट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में अपलोड करते हैं। तो एज एन आर्टिस्ट अगर आप यहाँ पे विजिट करते हैं तो आर्टिस्ट लोगों के साथ कोलैबोरेशन कर सकते हैं। ये है मेरा सेकंड पॉइंट। जय देव गजमुख सुख है तो नेत्र विघ्न राना जात्यर्नवसे तो ध्रुव पदमा। मेरे को लगता है दूसरा बिजनेस आइडिया ये है कि जैसे इतने बड़े बड़े मूर्तियां को बहुत दूर दूर से लोग मतलब ऑर्डर देते हैं, बनवाते हैं। तो यहाँ पे दिक्कत ये होता है कि जैसे आप घर में ऑर्डर दिए, आके भी यहाँ पे ऑर्डर दिए, तो आप अपने गणेश में क्या वस्त्र पहनाना चाहते हैं, क्या डिजाइनिंग करना चाहते हैं, क्या आभूषण पहनाना चाहते हैं, वो सब आपको पता करना एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो यहाँ पे आप एक मतलब किसी को बिजनेस करना हो तो ऐसा एक बिजनेस किया जा सकता है ऑनलाइन, जिसमें आप एक ऐप बना दिए और ऐप में आपके जो गणेश है उस पे आप अलग अलग जो ड्रेसेस है उसको कंपेयर कर सकेंगे कि कौन सा ड्रेस अच्छा लग रहा है, कौन सा आभूषण अच्छा लग रहा है, तो जिससे आप घर बैठे देख पाएंगे। जय देव जय देवश। तीसरा बिजनेस आइडिया है, यहाँ पे बहुत सी छोटी मूर्तियां बहुत सुंदर लग रही थी देखने से। तो ऐसा है, तो हिंदू धर्म को मानने वाले भारत में तो नहीं बल्कि पूरे दुनिया में है, बाहर भी है। तो यहाँ के जो मूर्तियां हैं, छोटी छोटी मूर्तियां, उसको लॉन्ग लास्टिंग अच्छी क्वालिटी की बना के बाहर एक्सपोर्ट किया जा सकता है। और बाहर का आपको वैल्यू पता है, डॉलर का वैल्यू रुपीस के तुलना में मतलब बहुत ज्यादा, वहाँ पे आप अगर बाहर सप्लाई करते हैं मूर्तियों को तो ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है एक्सपोर्ट का। जय देवश। इति श्री मयूर कवि विरचितम श्री गणेश संस्कृतम आरात्रिकम संपूर्णम। तो दुजेन ने दो आर्टिस्टिक अपॉर्चुनिटी तो बता दिया, मेरे को नहीं लगता ये तीसरा बता पाएंगे, क्योंकि दो बहुत सोच सोच के बताए हैं। तो तीसरे चलो देखते हैं बता पाते हैं या नहीं बता पाते हैं। देखो इमन, जो एज एन आर्टिस्ट मेरे को जो तीसरा और हाँ। सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट लगता है वो क्या है, वो है कहानियाँ। अच्छा। एक आर्टिस्ट के लिए उसका फंडामेंटल स्टडी, उसका बेसिक तो स्ट्रांग होना जरूरी ही है। साथ ही साथ आप कौन से इन्वायरमेंट में रहते हैं, कहाँ से आप स्टोरी पिकअप कर रहे हैं। जब आप एक बार थनौद आते हैं या कोई मूर्तिकला केंद्र में जब आप जाते हैं तो न सिर्फ आप वहाँ के आर्ट वर्क्स को देखते हैं, उस गांव को देखते हैं, वहाँ के लोगों को देखते हैं, वहाँ के आर्टिस्टों की कहानियाँ सुनते हैं, लोगों को देखते हैं जो आपके माइंड में इम्पैक्ट डालती है, कुछ कहानियाँ बनाती है, कुछ स्टोरीज बनाती है, जो बाद में जाके आपके वर्क्स में भी
उसको जो है रिफ्लेक्ट करती है। असर दिखता है, तो सही जो बात। सबसे महत्वपूर्ण चीज मेरे को जो लगता है वो है यहाँ की कहानियाँ। जनविमुखस्त्वयि निजसिद्धे पतितं विविधा विघ्ना भगवन्। मुझे तो लग नहीं रहा है कि भाई हम दोनों में से कौन जीता है। तो मेरे को मैं- लगता है मैं जीता हूँ। नहीं भाई, मेरे को लग रहा है मैं जीता हूँ, क्योंकि मैं बहुत सॉलिड पॉइंट दिया हूँ। मैं भी बहुत सॉलिड पॉइंट दिया हूँ, वो भी बड़े बड़े, छोटे छोटे बिजनेस के बारे में मैंने बात भी नहीं किया, बड़े लेवल के बिजनेस के बारे में बात किया, वो भी एक्सपोर्ट फॉरेन तक। हमने भी भाई कहानियाँ, पूरा कंपोजिशन सब बताया है। तो एक मिनट हेमंत, हम दोनों कौन होते हैं भाई जज करने वाले? सही बात है। जो कमेंट बॉक्स में आप बताओ कि दोनों में से किसका जो है सॉलिड पॉइंट है, यहाँ पे बिजनेस जीता या आर्ट जीता।